हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सलमान रुश्दी की नॉवल शालीमार द क्लाउन के बारे में। दोस्तों, मैंने इस पर पहले भी अपने चैनल पर वीडियो बनाई है, लेकिन आज हम इस वीडियो में इसको डिटेल में समझेंगे। और साथ ही मैंने सलमान रुश्दी के लाइफ और करियर के बारे में पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इंडियन लिटरेचर की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शालीमार द क्लाउन ये बुक 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉवल बेस्ड है हिस्टोरिकल और ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन पर, और इस नॉवल के पब्लिशर हैं जॉनथन केप। दोस्तों, सलमान को 4 साल लगे थे इस बुक को कंप्लीट करने में, और ये बुक फाइनली अपीयर हुई थी 2005 में। इसका जो टाइटल है, नेम है शालीमार द क्लाउन, वो इंस्पायर्ड हुआ था शालीमार द गार्डन से। दोस्तों, ये नॉवल कश्मीर के शांति और टॉलरेंस वाली जगह से लेकर वॉयलेंस और हिंसा तक की है, और ये सब दिखाया है एक छोटी सी कहानी से। इसमें 2 लोग एक साथ बड़े होते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हालातों की वजह से अलग हो जाते हैं, और ये सब खून खराबा, मर्डर और ट्रेजेडी तक पहुंच जाता है। सलमान ने अपनी हाइपर वर्बल स्टाइल का यूज किया है, मतलब विशेष शैली के ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का उपयोग किया है, जिसके लिए वो मशहूर हैं। और साथ ही मैजिकल रियलिज्म का तो मिथिकल और हिस्टोरिकल कनेक्शन दिखाने में मददगार रहता है। जैसे मैंने आपको बताया है, ये बुक 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो 5 मुख्य कैरेक्टर्स के नज़रिए से बताए गए हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं अब। पहला सेक्शन इस बुक का ओपन होता है लॉस एंजलिस में। इंडिया ऑफिलस की जिंदगी के आसपास घूमता है। इंडिया एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री मेकर है और मैक ऑफिलस की बेटी है। पहले अमेरिका के इंडिया में एम्बेसडर था और बाद में यूएस काउंटर टेररिज्म चीफ बन गया। इंडिया की ग्लैमरस और सोफिस्टिकेटेड जिंदगी उसके काम अपनी शक्ल सूरत बनाए रखने और अलग अलग सूटर्स को देखने में गुजर रही है, तब अलग अलग लड़कों को देखने में। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी पलट जाती है जब उसके फादर की हत्या हो जाती है। उनके पुराने चौफर, चौफर का मतलब है ड्राइवर, ये चौफर एक कश्मीरी आदमी है जिसको लोग शालीमार द क्लाउन बोलते हैं। नॉवल का दूसरा हिस्सा 1960s के कश्मीर में ले जाता है, जहां पर एक काल्पनिक कश्मीरी गांव पचिगम है। अपनी बचपन की यादों को लेकर सलमान रुश्दी ने इस गांव को ऐसी जगह के रूप में दिखाते हैं जो भारत के विभाजन, मतलब इंडिया के पार्टीशन 1947 को पाकिस्तान बनने के बाद के क्योस से दूर एक शांत और सुंदर जगह को दिखाता है। कश्मीर एक नेचुरल पैराडाइज के बीच में ये गांव है, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते हैं शांति से। इस नॉवल की जो जिंदगी है वो एक्सप्लोर करती है विलेजेस की एशियंट मिथ्स और लेजेंड्स को। यहाँ दिखाया गया है कि कैसे दोनों कम्युनिटी एक दूसरे के कितने क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे दिखाया जाता है एक हिंदू लड़की को जिसका नाम बूनी कौल है, जो एक मुस्लिम लड़के शालीमार से, जो कि काफ़ी एक स्वीट रोमांटिक लड़का है, उससे प्यार करती है। और जो विलेज के बूढ़े लोग हैं, एल्डर्स हैं, उन्हें इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें ये लगता है कि इन्हें शादी कर लेनी चाहिए। दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जो समस्या है वो शुरू से छुपी हुई होती है, क्योंकि ये एक अच्छा आइडिया नहीं था कि 14 साल के लोगों ने इतनी बड़ी कमिटमेंट कर ली। शादी की रात को शालीमार प्लेफुली मजाक में अपनी वाइफ से कहता है कि अगर उसने कभी भी शालीमार को छोड़ा तो शालीमार उसको ढूंढ कर उसको मार देगा, और साथ ही साथ उसके बच्चे को मार देगा अगर वो बच्चा किसी और का होगा। बूनी इसको मजाक समझकर इग्नोर कर देती है, लेकिन जल्दी ही उसको समझ में आता है कि उसकी जिंदगी इस गांव में रहकर और एक ऐसे आदमी के साथ रहकर जो टाइट रोप परफॉर्म करता है, ऐसे उसकी जिंदगी सीमित नहीं रह सकती। क्योंकि शालीमार जो है टाइट रोप एक्ट करता है, रस्सी पर चलता है, इस वजह से सब लोग उसको शालीमार द क्लाउन बोलते हैं। बूनी के लिए एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी तब आती है जब उसकी मुलाकात होती है मैक्स से। मैक्स जो कि एम्बेसडर है
जो कश्मीर आया होता है और बूनी का डांस देखकर उस गांव में रुक जाता है। दोनों का अफेयर स्टार्ट होता है। मैक्स बूनी के लिए दिल्ली में एक अपार्टमेंट को खरीद लेता है। बूनी उसके साथ जो है दिल्ली शिफ्ट हो जाती है और वहीं पर रहती है जब तक उसका बच्चा नहीं हो जाता, जिसका नाम वो रखती है कश्मीरा। दोस्तों, कश्मीरा एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है और ये चीज एक बड़ा स्कैंडल बन जाती है। मैक्स को वापस यूएस बुला लिया जाता है, जहाँ पता चलता है कि उसकी बीवी है। उसकी बीवी कश्मीरा का नाम बदल के बेबी इंडिया रख देती है। अब नॉवल के तीसरे सेक्शन में मैक्स के बारे में बताया जाता है कि मैक्स जो है फ्रेंच सिटी ऑफ स्टारसबर्ग में पैदा हुआ है और वो जूइश फैमिली को बिलोंग करता है। मैक्स ने फ्रेंच रेजिस्टेंस ज्वाइन किया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर, जब उसके पेरेंट्स को कंसंट्रेशन कैंप में मार दिया होता है। मैक्स काफी ब्रेव होता है और उसके अंदर एक जासूस की स्किल्स होती है, जिसकी वजह से वो एक एक्सीलेंट डिप्लोमेट बन जाता है। वॉर के बाद वो एक एरिस्टोक्रेटिक ब्रिटिश वुमेन से शादी कर लेता है और दोनों यूएस शिफ्ट हो जाते हैं। और उसके बाद मैक्स को इंडिया भेज दिया जाता है एज एन एम्बेसडर। तब उसकी मुलाकात होती है बूनी से, अफेयर चलता है दोनों का, उनका बच्चा होता है। कश्मीरा नाम की लड़की होती है लेकिन उसका नाम चेंज करके बेबी इंडिया रख दिया जाता है। अब अगले सेक्शन में हमें वापस पाची गांव ले जाया जाता है, लेकिन इस बार हम शालीमार के गुस्से और बदले की आग से भरी सोच के बीच हैं। जब से बूनी ने उसको छोड़ा है तब से उसका गुस्सा और नफरत इतनी बढ़ गई है कि जो भी उसके अंदर प्यार, दया और इंसानियत थी वो सब खत्म हो चुकी है। और अब उसके दिल में सिर्फ एक ही इरादा है, वो उन सबको मार देगा जो उसके सुख के बीच में, उसकी हैप्पीनेस के बीच में आएंगे। बूनी जो अपना सुख चैन सब खो चुकी है, वो मजबूर होकर वापस अपने गांव आती है क्योंकि उसकी बेटी तो मैक्स ले गया। लेकिन जब वो आती है तो उसे उसके विवाह, उसके मैरिज के वचन को तोड़ने के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है। सबको पता है कि शालीमार उसको मार डालेगा, लेकिन वो बस इंतजार कर रहा है क्योंकि उसने अपने पिता और बूनी के पिता से वादा किया था कि वो जब तक उसको हाथ नहीं लगाएगा, जब तक वो मैक्स को और उसके बच्चे को दोनों को मार नहीं डालता। शालीमार बदले की आग में पूरा डूबा हुआ है। वो उन सब पर खून की बारिश बरसाने का जुनून रखता है जो उसके हिसाब से उसके दुश्मन हैं। इस जुनून की वजह से जिहादिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से ट्रेनिंग लेने चला जाता है। वो लोग इसको खुशी खुशी मारना सिखा देते हैं। अब हत्या ही उसके जीवन का एकमात्र सुख बन चुका है। उसको पहला असाइनमेंट दिया जाता है कि वो मार भी सकता है या नहीं किसी को, तो उसको गन दी जाती है, लेकिन वो नाइफ का यूज करता है ये देखने के लिए कि किसी को मार कर किसी की जान लेकर कैसा फील होता है। और आखिरकार शालीमार एक एक्सीलेंट खूनी बन जाता है। उसकी टाइट रोप की जो स्किल्स है वो काफी मददगार रहती है इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि शालीमार के अंदर अब कोई भी जज्बात नहीं है, वो अंदर से एक खोखला इंसान बन चुका है। नॉवल का ये हिस्सा बहुत ज्यादा कठिन है, काफी मुश्किल है, क्योंकि सलमान बड़े विस्तार से कश्मीर में फंडामेंटलिस्ट ग्रुप द्वारा किए गए असली अत्याचारों को दिखाते हैं। हमें ये भी दिखाया जाता है कि शालीमार ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान और फिलीपींस भी जाता है और अब वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है यूएस जाने के लिए, जहां पर वो मैक्स के ड्राइवर के रूप में आता है, जो उसके रिवेंज का, उसके प्लान का हिस्सा होता है। और वो मैक्स को मार देता है और वो आसानी से वहां से निकल भी भागता है, अथॉरिटीज से एस्केप कर लेता है। और बुगाटी ऑटोमोबाइल कंपनी का बड़ा रोल है इस नॉवल में, जो शालीमार की मदद करती है वहां से निकलने में। नॉवल एक अधूरे क्लिफ हैंगर में खत्म होती है। इसमें दिखाया जाता है कि शालीमार इंडिया के घर की तरफ बढ़ रहा है ताकि अपना दिया हुआ वादा पूरा कर सके, उस बच्चे को मार सके। और यहीं पे ये नॉवल खत्म हो जाती है और हमारी स्टोरी भी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।